नंबर से ज्यादा नीचे जा चुका है। मुसलमान की कहीं इज्जत, कहीं कोई औकात है नहीं। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को भी मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। मैंने एक बात कहा, लव जिहाद बहुत चल रहा है। अजीम भाई, मैंने कहा कि लव जिहाद अगर मुसलमान पर इल्जाम है तो इससे अच्छा तो इल्जाम हो ही नहीं सकता। मुसलमान लव के लिए तो जिहाद करता रहा है हमेशा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई में रविवार को एक खास मुस्लिम समिति की बैठक हुई थी। इसमें देश भर के मुस्लिमों के कई नुमाइंदे पहुंचे थे। इस समिति का एजेंडा था कि बीजेपी के खिलाफ आने वाले समय में कैसे मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर काम करे। इसमें इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा से लेकर सपा नेता अबू आजमी और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क तक शामिल थे। बैठक में तौकीर रजा पहले की तरह ही फुल फॉर्म में दिखे। विवादित बयानों से नाता रखने वाले तौकीर रजा ने एक बार फिर वही किया। तौकीर रजा ने कहा कि देश के मुसलमानों की कहीं कोई औकात नहीं है। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर किसी को भी मार डालते हैं। हमें कौम के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। मुसलमान 2 नंबर से ज्यादा नीचे जा चुका है। मुसलमान की कहीं इज्जत, कहीं कोई औकात है नहीं। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को भी मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। कहीं कोई पुरसान हाल नहीं है। वहीं लव जिहाद पर तौकीर रजा ने कहा कि हम पर लव जिहाद का आरोप लगाया जाता है। जिहाद का मतलब संघर्ष करना होता है। हम संघर्ष करते हैं और देश से प्यार करते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हम नफरत फैलाते हैं, लेकिन असल में हम लोग तो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि लव जिहाद को लेकर जो कानून आया है उसमें लव जिहाद शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है और कानून सब पर लागू है। मुसलमानों के इर्द गिर्द ही सारी सियासत चल रही है। कुछ लोग गाली देकर सियासत कर रहे हैं तो कुछ लोग हिमायती बनकर उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि सिर्फ बातों में हिमायत है या सच में कुछ करते हैं। मैंने एक बात कहा, लव जिहाद बहुत चल रहा है। अजीम भाई, मैंने कहा कि लव जिहाद अगर मुसलमान पर इल्जाम है तो इससे अच्छा तो इल्जाम हो ही नहीं सकता। मुसलमान लव के लिए तो जिहाद करता रहा है हमेशा। आज भी हम लव के लिए जिहाद कर रहे हैं। अपने मुल्क में अच्छाई चाहते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क वासियों से मोहब्बत करते हैं, तो हमसे बड़ा लव जिहादी कौन हो सकता है? और ये इल्जाम जो हम पर लगा रहा है उससे बड़ा हेट जिहादी कोई नहीं हो सकता। तौकीर रजा चाहते हैं कि देश में सेंट्रल कुर्बानी बोर्ड बने। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, आखिर एक धर्मगुरु की ये कैसी चाहत है। तौकीर रजा ने कहा कि देश में एक मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड बनना चाहिए जिसमें ऐसे लोग शामिल हो जो कुर्बानी देने का जज्बा रखते हो, जिसके फैसले को सभी मुसलमान आंख बंद करके मान ले। इनका कहना है कि मुस्लिमों को अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। आरोप यह है कि देश में मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाया जा रहा है। इनको दुख इस बात का है कि देश में मुसलमानों की कोई इज्जत और हैसियत नहीं है। फैसला आज कीजिए। किसी एक नाम पर कौम मुत्तफिक और मुत्तहिद नहीं हो सकती। इसलिए मैं ये तजवीज रखता हूँ कि एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए, जिसमें तमाम जिम्मेदार बावकार जो शख्सियात हैं और जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है, ऐसी शख्सियत को तलाश कीजिए, ऐसे लोगों का एक बोर्ड बना दीजिए और अपने सारे इख्तियारात, पूरी कौम, हम तमाम मिलकर खड़े होंगे, नौकरी साहब खड़े होंगे, हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर खड़े होंगे और हम ये कहेंगे कि इस बोर्ड को पूरी मिल्लत की तरफ से तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं। अब मिल्लत की जिम्मेदारी है कि इस बोर्ड का जो फैसला हो उसे आग बंद करके मंजूर किया जाए। अभी तो हमें अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। वो जैसे जावेद साहब ने बताया कि वो जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई वजूद उनकी नजर में नहीं है। मुसलमान को 2 नंबर
शहरी लोग कहते हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान 2 नंबर से ज्यादा। मुंबई में एक कार्यक्रम में तौकीर रजा ने इस तरह के कई विवादित बयान दिए। इस कार्यक्रम में तौकीर रजा के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शामिल थे। इनके अलावा देश के कई मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। कार्यक्रम का नाम था मुस्लिम लीडरशिप समिट 2024। इसकी अध्यक्षता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी नदवी ने की थी। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इसका आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के 3 मकसद थे। पहला, समुदाय में प्रतिनिधित्व, दूसरा, मुस्लिमों का सशक्तिकरण और तीसरा, मुस्लिम समुदाय की प्रगति। ऐसे कार्यक्रमों में किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधित्व, सशक्तिकरण और प्रगति का आधार मुस्लिम समुदाय को भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे मंच का एजेंडा और नैरेटिव तौकीर रजा जैसे लोग हाईजैक कर लेते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब तौकीर रजा की जुबान से ऐसे शब्द निकले हों। इससे पहले भी कई दफा वो अपने बयानों, विचारों से हलचल मचाने का काम कर चुके हैं।